वेबिनार में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई भी टीचर इस संदर्भ में, मेडिटेशन अर्थात ध्यान के संदर्भ में, ना ही मैं कोई टीचर हूं, ना ही मैं कोई गुरु हूं, और ना मैं अपने को इस स्तर पे मानता हूं कि मैं किसी को मेडिटेशन सिखा सकूं। इस वेबिनार का एकमात्र उद्देश्य यही है कि एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से, ये जो मेडिटेशन अर्थात ध्यान को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो आप लोगों की मिटाई जा सके। संजय जी, आपका माइक म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। जब आप अनम्यूट कर देंगे तो आ जाएगी। तो अभी तो फिलहाल सभी लोग अपना माइक म्यूट रखिए। फिर जब ये वेबिनार समाप्त होगा तो फिर आप लोगों से हम बात करेंगे एक साथ। अभी हम अब आ रही वेबिनार है को आवाज। कंटिन्यू रखते हैं और फिर प्रोग्राम दे ओके। कुछ कर लीजिए, आवाज तो आ रही है मेडिटेशन को म्यूट। लेकर जो मेरा इस वेबिनार का उद्देश्य है वो है कि जो ये भ्रांतियां हैं उनको मिटाना, ये समझाना। प्रायः प्रायः आप ही लोगों में कई लोगों को मैंने जब मेडिटेशन के बारे में बताया तो लोगों की जो भ्रांति होती है वो मेडिटेशन को प्रायः पूजा पाठ और समहाउ कुछ ऐसे कर्म कांडों से एसोसिएट मानते हैं। वो भी मेडिटेशन ध्यान का एक प्रकार है, लेकिन मेडिटेशन केवल इतना ही नहीं है। मेडिटेशन का स्कोप उससे वृहद है। तो हमारा ये जो वेबिनार है इसका मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये जो वृहद उद्देश्य है ये बताना, और एक बेसिक मेडिटेशन, जिंदगी का पहला मेडिटेशन अगर आपने नहीं किया है तो हम लोग 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। और उसके बाद अंत में हम देखेंगे कि यदि हमारे साथ में हमारी कोई ग्रुप एक्सपर्ट मेडिटेशन की अगर होंगी तो हम आखिरी में 5 मिनट का एक जो है ना कॉमन मेडिटेशन भी कर लेंगे। पुनः मैं स्पष्ट बोल दूं कि मैं स्वयं कोई भी मेडिटेशन का गुरु नहीं हूं। मुझे मेडिटेशन के बारे में बस अपने व्यक्तिगत अनुभवों से ही मालूम है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना माइक जो है लगातार म्यूट करते रहें, नहीं तो अन्यथा बीच बीच में मुझे लगातार म्यूट करना पड़ेगा और फिर मेरा जो तारतम्य होता है ना बोलने का वो टूट जाता है। तो प्लीज आप लोग अपना माइक लगातार म्यूट करते रहें। मेरी आपसे निवेदन है कि स्वयं ही माइक म्यूट करते रहें, अन्यथा मुझे बार बार ये जो तारतम्य होता है ना बोलने का जब, तो टूट जाता है। प्लीज मैं सारे माइक एक बार म्यूट कर देता हूँ और फिर इसके बाद में हम अपना सेशन आरंभ करते हैं। तो मैं होस्ट हूँ शायद मीटिंग का, आई थिंक सो। लेट मी सी। तो यस, आई एम होस्ट। ओके, तो मैंने एक बेसिक प्रेजेंटेशन स्लाइड बना रखी है। उसी के आधार पर हम अभी आगे आपको अपना मेडिटेशन का प्रेजेंटेशन देंगे और फिर हम उसी में बात करते रहेंगे आप लोगों से। आप सभी लोगों को मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। हमेशा जब भी ऐसा हो आप चैट में जो है बता सकते हैं, मुझे चैट में बता सकते हैं कि हाँ दिखाई दे रही है। गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू विनीत जी, थैंक यू नीतेश जी, काजल जी, थैंक यू। ऑल राइट, पार्टिसिपेंट्स खूब सारे आ चुके हैं। मैं पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करना चाहता हूँ। आज संभव मुझे म्यूट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज स्वयं को म्यूट करके रहिएगा। मुझे संभव पार्टिसिपेंट का म्यूट ऑप्शन नहीं मिल रहा। ओके, तो आज का जो ये हमारा वेबिनार है इसका उद्देश्य है कि आपका पहला मेडिटेशन कराना और मेडिटेशन के संदर्भ में जितनी भ्रांतियां हैं उनको मिटाना। तो सबसे पहले मैं ये आरंभ करता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये जो मेरी मेडिटेशन अर्थात ध्यान की यात्रा रही है इसका मैं परिचय दे दूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं बहुत हार्डकोर राइट विंगर, कैपिटलिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतनी सारी प्रोफाइल लेके चलते हैं तो ध्यान और योग और ये जो चीजें होती हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होती। तो फॉर ए वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरा कोई ध्यान आदि से कोई कनेक्शन नहीं रहा। पूजा पाठ में भी मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं अपने को जो हिंदू मानता हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो है ये कि मैंने जब अमेरिका में रहा तो मैंने ऋग्वेद पढ़ा और मैंने जो है ना उपनिषद पढ़े। और मेरा उस संदर्भ में तो बहुत इंटरेस्ट रहा है, लेकिन सामान्य जो योग ध्यान और मंदिरों में जाके पूजा करना
इस सब का मेरा इंटरेस्ट समहाउ नहीं रहा है, तो खैर इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। यस, ऑब्वियसली मंदिरों में जाते हैं, अच्छा लगता है तो जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रोज जो है पूजा 1 घंटे करनी ही करनी है। यस, सुबह जो है शिव को जल चढ़ा देते हैं एंड हो गया। इतना ही मेरा जो है धार्मिक रहा है। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि ये जो ध्यान है, ध्यान या मेडिटेशन, इसका संबंध केवल और केवल पूजा पाठ है, इन्हीं विषयों से। तो ऐसा हुआ कि 2000 2009 में मेरे ग्रैंडफादर अर्थात मेरे दादाजी की जब मृत्यु हुई, तो उस समय मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुई, बहुत दिमाग मेरा बहुत व्यथित हुआ, बहुत परेशान मेरा दिमाग था। और ये वो समय था कि क्योंकि मेरे पिताजी की भी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, दादाजी की भी मृत्यु हो गई, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मैं था। स्ट्रेस था, टेंशन था, और मेरा बीपी बहुत ओवरशूट हो गया। बीपी ओवरशूट हो गया, डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने, ऑब्वियस सी बात है जैसा कि होता है, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया। और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, उसने बताया कि जो है हो सकता है मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़े। और कुछ दिनों के लिए उसने जैनक्स, अमेरिकन डॉक्टर था, उसने जैनक्स प्रिस्क्राइब की, जिसका तात्पर्य है कि दिन में 12 घंटे आपको दवाई खा के सोएंगे, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। और बीपी की उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। तो देन उस टाइम में मैं, जो हमारे घर में एक पुजारी जी आए थे, उन्होंने हमें समझाया कि आप ऐसा करो कि जो है थोड़ा सा योग की दिशा में जाओ, मेडिटेशन की दिशा में जाओ। तो मैंने तुरंत उनको बोला कि भाई मेडिटेशन, ये पूजा पाठ रोज का हमारे बस में नहीं है। उन्होंने अपने एंगल से बताया कि सूर्य देव की प्रार्थना करो वगैरह, मैंने बोला नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि सूर्य देव को जल चढ़ा दो, मैंने बोला नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि सूर्य देवता को एक बार देख ही लो, इतना ही पर्याप्त। और सूर्य देवता को जब देखो तो देख के एक लंबी सी सांस ले लो, आपको अच्छा लगेगा। तो देन मैंने वैसा किया, कुछ नहीं, लाइक 10 सेकंड लगे, गए बाहर गए, सूर्य देवता को देखा और एक लंबी सी सांस लिया। मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा तो मुझे लगा कि भाई बात तो है, इससे जो है मेरी जो स्ट्रेस या टेंशन कम होगी। फिर इसके बाद में मैंने पतंजलि में, हरिद्वार में सप्ताह भर मैं वहां पर रहा। मेरी आदत है कि मैं कोई कार्य करता हूँ तो बहुत पैशन से करता हूँ। तो मैं सप्ताह भर हरिद्वार में रहा। वहां पे मैंने जीवन में पहली बार मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और वाकई में वो जो सप्ताह था मेरी जिंदगी का बेस्ट सप्ताह। इसके बाद विभिन्न मेरी ये यात्रा चलती रही। मैं एक बार विपासना रिट्रीट में भी गया। विपासना में 10 दिन के लिए आप मूक साधना करते हैं। 10 दिन तक आपको किसी से बातचीत नहीं करनी होती है। थोड़ा सा हमारी पर्सनल इशूज हो गए थे, तो मुझे बीच में ही इस विपासना को छोड़ के वापस आना पड़ा, लेकिन विपासना मेरा रहा। फिर इसके बाद में मुझे मेडिटेशन का ऐसा चस्का लगा कि कहीं भी हो, रिलीजियस हो, ट्रैवल हो, वर्क हो, सब जगहों पे मैं मेडिटेशन करता आया हूँ। धीमे धीमे मैंने श्री के आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज किए। फिर अभी हम ही लोगों के बीच के भूपेंद्र शुक्लेश जी हैं, उनके साथ भी मैं मेडिटेशन किया करता हूँ। मैं तो अपने को एक्सप्लोरर मानता हूँ, रास्ते भर में जो भी मिला करता है उससे कुछ ना कुछ सीखा करते हैं, और सीखा करते हैं और लगातार कुछ ना कुछ नया किया करते हैं। तो इस तरीके से जो है मेरी मेडिटेशन यात्रा आरंभ हुई। यहाँ मैंने अपना संक्षिप्त परिचय केवल ये बताने के लिए दिया कि मैं भी शायद आप ही लोगों की तरह से हूँ। मेरा कोई विशेष मैं कोई सन्यासी या कुछ ऐसा नहीं हूँ। पर देन समय के साथ साथ मुझे मेडिटेशन की आवश्यकता महसूस हुई, और जब आवश्यकता महसूस हुई और एक बार मैंने करना आरंभ किया, तो मुझे समझ में आया कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ मिसिंग। आपको ये जो मेडिटेशन है, इसके फायदे हम बता देते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहती है। एक बार आप मेडिटेशन रोजाना अपनी जीवन शैली में लेकर आते हैं, तो आप बिल्कुल चिल आउट हो जाते हैं। और मैं अपने को योगी नहीं मानता, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है। ऑफिस में बहुत टेंशन हो रही होती है। हमने भी इवेंट कराई, मैराथन इवेंट करवाई 1 दिन पहले ऋषिकेश में। बहुत बवाल मचा हुआ था, खूब टेंशन हो रही थी, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल कूल लाइक ककम्बर था। मेरे दिमाग में एकदम शांति छाई हुई थी। शायद ये मेडिटेशन का ही प्रभाव था। दूसरा है सेल्फ अवेयर। आप अपनी सराउंडिंग्स और सेल्फ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है ये भी आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। आप प्रेजेंट में फोकस करने लगते हैं। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं ना, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? या तो हम ग्रीवेंसेज हैं, सभी के पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि जिसके कि दुख दर्द ये सब हमको परेशान किया करते हैं। तो या तो हमारे पास पास्ट में कुछ होता है, इस वजह से हम परेशान रहते हैं, और या हमें भविष्य अंधकार में लगता है, या हमें भविष्य की टेंशन होती है। शाम को बॉस को मुझे स्टेटस रिपोर्ट भेजना है, इस महीने के अंत में अप्रेजल होना है, ये काम नहीं कंप्लीट हुआ, सैलरी नहीं आई है, ईएमआई देनी है, हर चीज भविष्य की है ना। तो हम भविष्य को लेके परेशान रहते हैं, और जो हमारे पास्ट में, भूतकाल में जो हो चुका है, उसको लेके हमें जो है दुख दर्द हमेशा रहता है। हम इन दो चीजों में फोकस करते हैं।
जो हमारा प्रेजेंट है, जो आज है, इस पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। जो ये मेडिटेशन है या ध्यान है, ये आपको प्रेजेंट पे, जो हमारा आज, जो हमारा वर्तमान है, इस पे फोकस रखना सिखाता है। मैं धीमे धीमे सीख रहा हूँ, और मैंने इतना सीख लिया है कि आप देखते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मैं रहता हूँ, लेकिन लेकिन अगर आप मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, तो आप मुझे पाएंगे कि मैं जिस समय जिसके साथ में रहता हूँ उसका रहता हूँ, और वर्तमान को बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। अभी आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ तो आपका हूँ, आपका मैं 100% हूँ। खूब अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोगों के चेहरे देख रहा हूँ। शायद ये चीज मुझे मेडिटेशन ने बहुत अच्छी सिखा दी है। आप बहुत धैर्यवान बन जाते हैं, आप बहुत शांतिप्रिय हो जाते हैं, फोकस आपका जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, शांतिप्रिय हो जाते हैं, आपको अनर्गल क्रोध नहीं आता है। घर में भी जैसे पेरेंटिंग में होता है, प्राय जो है बच्चे शैतानी करते हैं, मैंने देखा है लोगों को क्रोध आ जाता है, पिटाई कर देते हैं, ये सब समाधान नहीं होते। समाधान जो होता है वही होता है समस्याओं को जो है शांतिपूर्वक रिजॉल्व करना। तो जब आप मेडिटेशन की डिजाइन में जाते हैं ना, तो ये सब क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं, कोई सिखाता नहीं है आपको, ये अपने आप ही आपके स्वभाव में परिवर्तन आते हैं। समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आप करना चालू करेंगे, लेकिन अगर आप शून्य से करना आरंभ करेंगे, 1 महीने आप करेंगे, तो आपको इसमें अपने स्वभाव में जबरदस्त परिवर्तन दिखाई देंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इसलिए अच्छी हो जाती है कि जब आप प्रेजेंट में रहना आरंभ करते हैं, जो हमारा आज है, जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा ये समय है, जब आप इसमें रहना आरंभ कर देते हैं, तो आपके जिंदगी की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत अच्छी हो जाती है। जिंदगी से आप निगेटिविटी हटा देते हैं, आपका दिमाग ऐसा चलने लगता है ना कि आपको मालूम रहता है कि कौन सी चीजें आपके लिए मैटर करती हैं, कौन सी चीजें नहीं मैटर करती हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैं अपने जो है ना फैमिली के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि फैमिली का ग्रुप है, तो उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रपंच हुआ करता है, कुछ हुआ करता है। वन फाइन डे मैंने डिसाइड किया कि नेगेटिविटी उससे आ रही है, मैंने क्विट कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में ना होने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फैमिली में वो सारे लोग जो कि जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनसे ज्यादा फैमिली के लोगों से मैं कनेक्ट हूँ। ओके। पर मैंने वो नेगेटिविटी वाला एंगल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अपनी जिंदगी से हटा दिया। वैसे ही अभी हमारा जो लोकल हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। वहां भी रोज कुछ ना कुछ प्रपंच हुआ करता था, मुझे ऐसा लगा कि नेगेटिविटी मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। आई क्विट। क्विट कर दिया जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चला करती है, एक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आपने किसी को फेसबुक में ब्लॉक कर दिया, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं करता है। उल्टा आप जिंदगी से निगेटिविटी को हटा रहे हैं, आपके जो है ना जो कॉन्सेप्ट है बहुत सॉर्टेड आउट हो जाते हैं। बेटर स्लीप, आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, प्रायः हर व्यक्ति की ये समस्या है कि उसकी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत खराब होती है, अच्छे से नींद नहीं आती है। लोग नींद लाने के लिए क्या क्या दवाइयां नहीं खाते हैं, 50 जतन करते हैं। मेडिटेशन मुझे इतना अच्छा लगता है कि नींद मेरी इतनी अच्छी आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिस्तर पे लेटता हूँ, और लेटने के लाइक अगर मैं चाहूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप का तात्पर्य ये होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अब बस लेटा तो लेटते ही सो जाऊं, और यकीन मानिए कि मैं जो है ना, मैं 10 सांसों के अंदर सो सकता हूँ। आप मुझे कहीं भी जो है ना, आप जंगल में ले जाइए, और अगर मुझे सोना होगा, मैं अपने को चैलेंज कर दूं मुझे सोना है, तो मैं एग्जैक्टली 10 सांसें लूंगा और उसके अंदर मैं सो जाऊंगा। ये टेक्निक भी मैं आपको भी बताऊंगा। 10 सांसों के अंदर मैं सो सकता हूँ। ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले हम थोड़ा विचार करना चाहते हैं, तो हम तुरंत नहीं सोते हैं, वो हमने कंट्रोल में कर रखा है। तो ये जो है ना, ये मेडिटेशन के बेनिफिट्स हैं जो मैंने खुद व्यक्तिगत जीवन में महसूस किए। ये ऐसे बेनिफिट्स नहीं है जो दुनिया बताती हो, ये मैंने स्वयं अपने में ये परिवर्तन देखे, अपने में परिवर्तन देखे, और जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं बातें वही करता हूँ जो मैंने खुद करके देखी हुई है। तो मेडिटेशन के ये सारे फायदे हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में स्वयं में देखे हुए। अब एक प्रश्न लोगों का प्रायः होता है कि मेडिटेशन कहाँ करें। प्रायः लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेडिटेशन करने के लिए योगा मैट बिछाना चाहिए, या मेडिटेशन करने के लिए लोगों को लगता है मंदिर में बैठे हों, या अलग अलग भ्रांतियां हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, ऑफिस में। हाँ, मैं तो जो है कार में जब पीछे बैठा होता हूँ, ड्राइवर चला रहा होता है, तो मैं तो कार में भी बैठ के मेडिटेशन कर लेता हूँ। जर्नी, यात्रा, यात्रा तो मेरा फेवरेट, लाइक जो मैं मल्टीटास्किंग की बात करता हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हवाई यात्रा कर रहा हूँ या रेल की यात्रा कर रहा हूँ, तो रेल की यात्रा में मैं फेस पैक लगा लेता हूँ, फेस मास्क फेस मास्क लगा लेता हूँ, वो भी काम वहां पे हो जाता है। और इसके बाद आंखें बंद करके आधा घंटे का मेडिटेशन कर लेता हूँ, क्योंकि वो समय तो फालतू में ही जा रहा होता है ना। मैं इवन हवाई अड्डे में मेडिटेशन कर लेता हूँ। आप कहीं भी कर सकते हैं, खाली समय है
तो वो खाली समय को वेस्ट करने से बेटर है कि कुछ आपके लिए फ्रूटफुल हो। फ्रूटफुल इससे बेटर क्या होगा कि ऐसा कार्य करो जो आपको शांति दे। तो आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई माहौल, कोई कोई सराउंडिंग्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। पहाड़, जंगल, बीच, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप मेडिटेशन ना कर सके। कोशिश ये होनी चाहिए हर वो जगह जहां पे आप प्रेजेंट को जीना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि आपको मेडिटेशन प्रेजेंट में जीना सिखाता है, जो आज है उस आज में जो है ना आपको मेडिटेशन जीना सिखाता है। तो आप दुनिया में कहीं भी, हर वो जगह जहां वो आज में आप जीना चाहते हैं, वहां पे आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। अभी देखिए, अभी मैंने ये जो फोटो साथ में डाली हुई है, ये मैं गया था, आई थिंक लैंस डाउन की फोटो है। गए, हमने ट्रैकिंग किया, लाइक 10 किलोमीटर की जो है ना पहाड़ी चढ़ी। पहाड़ी चढ़ने के बाद ऊपर पहुंचे, वहां बहुत अच्छा सा मुझे स्थान दिखाई दिया। उस स्थान को मैं अपनी आंखों में जिंदगी भर के लिए भरना चाहता था। एक तरीका होता है आप फोटो खींच लो, लेकिन फोटो खींचना, फोटो खींचने से आपकी वो फीलिंग्स नहीं आती हैं, आप वो स्मेल नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप हर पल को जीते हो। अभी भी मैं अगर 1 सेकंड के लिए आंख बंद करूं, उस जगह के बारे में सोचूं, तो चूंकि मैंने वहां पर आंखें बंद करके मेडिटेशन किया था, तो वो जगह मेरे दिमाग में रच बस गई है। तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर मेडिटेशन कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, एक बात देखिए, दुनिया के हर कल्चर में, यद्यपि जो मेडिटेशन या ध्यान है, ये अपने हिंदुत्व में, बौद्ध में सबसे ज्यादा है, लेकिन दुनिया के हर कल्चर में, दुनिया के हर धर्म में इस ध्यान और मेडिटेशन की महत्ता बताई गई। अराउंड द ग्लोब कोई भी हो। अभी आप देखो, मतलब हिंदुइज्म की अगर बात की जाए, तो हमारे आदि देव, हमारे आदि योगी, हमारे जो सबसे मुख्य देवता हैं जिनकी की मैं भी आराधना करता हूँ, भगवान शिव, वो तो आदि योगी हैं। जिन्होंने संसार को जो है मेडिटेशन ध्यान करना जिन्होंने सिखाया, तो वो तो शिव है। इसके अतिरिक्त जैन, बौद्धिज्म, इस्लाम में सूफीज्म है, यहूदियों में कबीला है, क्रिश्चियनिटी का एक कल्ट है जो कि जो है ना मेडिटेशन सिखाता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि अगर आप लोग स्पोर्ट वॉच अगर पहनते होंगे, जैसे कि मेरे पास में ये एप्पल स्पोर्ट वॉच है। एप्पल स्पोर्ट वॉच एक्टिविटी ट्रैक करती है। एक्टिविटी ट्रैक करने में, दिन भर की एक्टिविटीज में उन्होंने रखा है कि आपको दिन में इतने स्टेप चलने हैं। उन्होंने एक्टिविटीज में रखा है कि दिन में हर घंटे आपको एक बार खड़े होना है। प्लस साथ ही उन्होंने दिन की एक्टिविटी में रखा है कि दिन में आपको 1 मिनट मेडिटेशन करना है। अब आप देखिए कि इवन जो एप्पल वॉच है, इन्होंने भी मेडिटेशन को इतनी प्रमुखता दी है कि उन चीजों में रखा है कि जो कि रोजाना 1 मिनट आपको करना ही करना है। तो दुनिया में जितने भी धर्म हुए, दुनिया में जितने भी प्रबुद्ध लोग हुए, दुनिया में जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये सभी मेडिटेशन अर्थात ध्यान की भूमिका, ध्यान की महत्ता बताती ही बताती हैं। तो अब जब इतने सब लोग, इतने महान महान लोग, सब लोग ध्यान की बात करते हैं, तो अंततः हम लोग क्यों नहीं करते हैं ये ध्यान, हम ये मेडिटेशन क्यों नहीं करते? तो अभी तक हम लोग जहां पे आए हैं, यहाँ तक की बात अगर आपकी समझ में आ रही है, तो आप 111 लिख सकते हैं, या क्विकली आप जो है ना कोई प्रश्न वो लिख सकते हैं। आप लोगों में कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, उनका मैं उत्तर दे देता हूँ, और फिर इसके बाद आगे से चलते हैं। संजय जी बोल रहे हैं, आपके फोटो से लग रहा है आप बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ जी, एक्चुअली मैं भक्त अपने को नहीं मानता। मैं अपने को, मैं एक एक्सप्लोरर मानता हूँ। मैं समय के साथ चलता रहता हूँ, और जहां समय ले जाता है मैं उधर चला करता हूँ। मैं स्वयं को कुछ नहीं मानता। ये तो लाइक ऊपर वाले की या भोलेनाथ की कृपा है, वो हमको जिधर ले जाए। और एज सच मैं जो है ना, मैं सामान्य जीवन बहुत व्यतीत करता हूँ। पर ये है कि भक्त तो जी। अच्छा, अभी और भी लोगों के प्रश्न हैं, मैं छोटे छोटे कुछ। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। आफ्टर डूइंग मेडिटेशन आई फील सो एंग्री, व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं जो है ना, मैं गुरु बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जो है ना, ये चीजें एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से बता सकेंगे। जैसा मुझे लगता है, मेरे मेरे भी ऐसे अनुभव रहे हैं मेडिटेशन के, वो है ये कि आपके दिल में, दिमाग में कुछ पुरानी, कुछ ऐसी यादें रही हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको क्रोध दिला रही है। आपको किसी ना किसी एक मेडिटेशन जो गुरु होते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको ऐसा ध्यान करा देंगे कि वो आपके जीवन की वो जो पुरानी याद है या पुरानी घटना है, जिसको कि जो कि शायद आपको याद भी ना हो, जो कि शायद आपको याद भी ना हो, वो उसको भूलने में मदद करेंगे। आप एग्जैक्टली इसमें जो है ना, किसी की सलाह लीजिए, और एक बार आप इसको भूल जाएंगे, तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत क्लीन हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली जानता हूँ, मेरी भी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा था
कुछ ऐसा पेन था जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और आप ऐसा होते हैं ना, कई बार ऐसा होते हैं रियल लाइफ में, आप हीरो होते हैं, दुनिया को आपको एक फेस रखना होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, तो हम लोग अपनी जो ना ग्रीवेंसेस शो नहीं कर सकते हैं। तो वो कुछ चीजें थी जो कि हम किसी को बता नहीं पाते थे। बट देन वन फाइन डे मुझे मेडिटेशन में भी ऐसा फील होता था कि कुछ समथिंग इज ट्रबलिंग मी। तो मैंने फिर एक जो मेडिटेशन के एक्सपर्ट थे, मैंने उनकी मदद ली। और उन्होंने मेरी वो जो पास्ट की वो जो बैड मेमोरी थी, या जो पास्ट का मेरा पेन था, वो भूलने में मेरी मदद की। और उसके पश्चात से मेरी दुनिया बहुत अच्छी हो गई। तो मैं इसमें आपकी मदद तो नहीं कर सकता, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअल में क्या रहा होगा वो बात मैं आपको बता सकता हूँ। मदद आप इसमें एक्सपर्ट ही लीजिए। डॉक्टर वर्मा ने बोला, मैं भी उन लोगों में हूँ जो योग शुरू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सेशन अटेंड कर रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। सर मैं गुरु रेफर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोगों को मैं, अगेन मैं पुनः बताऊं, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं जो है ना, मैं अपने को एक्सप्लोरर मानता हूँ। मैं विभिन्न लोगों से सलाहें लेता हूँ। आ, कई बार कुछ लोगों की सलाहें काम हो जाती हैं, पर उनकी सलाह जो है ना अलग जगहों पे काम नहीं करती हैं। अभी मैं स्वयं को इस लेवल पे नहीं मानता कि मैं कोई एक विशेष गुरु कर सकूं, या किसी की मदद जो है गुरु में कर सकूं। आप अपने एंगल से देख सकते हैं, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। राहुल जी ने पूछा, इज इट पास्ट लाइफ रिग्रेशन बाय एओल? यस, मैंने जो है ना, मैंने एओल की भी कोशिश की है, एग्जैक्टली यही कोशिश की है, लेकिन मैं जिसे रेफर कर रहा था वो एओल से लिंक नहीं है। और एओल भी मुझे बहुत, अगेन मैंने बोला ना कि मैं एक्सप्लोरर हूँ, मैं जो है ना, मैं चीजें एक्सप्लोर किया करता हूँ। ओके। तो जो है एक्सप्लोर मैंने की हुई है डिफरेंट चीजें। एओल भी मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, पर अभी जिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल का मैंने उदाहरण दिया वो एओल से लिंक नहीं था। ये बिल्कुल सही बात बोली सर। मैं जब भी मेडिटेट करने की कोशिश करती हूँ, सफोकेशन होने लगता है। आई फील एन अर्ज टू ओपन माई आईज एंड सी द रियल पल्पेबल वर्ल्ड। आई फाइंड माई सेल्फ स्केयर्ड। ऐसा होता है, सबके साथ में होता है, बहुत लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आरंभ में हुआ है। समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन का बेसिक प्रिंसिपल याद रखिएगा। इनिशियल लेवल पे आप कंसंट्रेशन वाला वो मत करिएगा। आप वो वाला करिएगा कि जिसमें कि आप जो है विचारों का आवागमन देखते रहते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, विचारों को बस होने देते हैं। कई इसके लेवल हैं। इसमें कुछ लोग इस टाइप से आपको कराते हैं कि आपको बोलते हैं कि आप बिल्कुल फोकस करो। आप फोकस वाला इनिशियल लेवल पे बिल्कुल मत करिएगा। इनिशियल लेवल पे वही वाला करिएगा कि जिसमें है कि आप आंखें बंद करके विचारों के आवागमन को होने दें, आराम से होने दें। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या विचार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। बस ऑल यू हैव टू डू इज कि जो है बस विचारों के आवागमन को हैपन होने दें। उस मेडिटेशन में आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, धीमे धीमे आप ग्रो करें। एकदम से आप जो है ना, वो जो ध्यान वाला कंसंट्रेशन वाला मेडिटेशन है ना, कि विचारों को नियंत्रित कर ले जाए, उस पर अभी मत आइएगा। विचारों के आवागमन को होने दीजिए, वो वाले मेडिटेशन को फोकस करिएगा। ये आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ऐसे कौन से मेडिटेशन होते हैं। हाँ बिल्कुल सच बात है संजय भाई। जो है ना, ये हम सभी, हमारा जो है ना, मैं आपको बताऊं, मैं जो है ना, मैं लाइक कई बार ऐसा लगता है कि मैं परमानेंट, बहुत सारे मित्र मुझसे पूछते हैं कि अगर आप हमेशा सोशल मीडिया पर रहते हो, काम कब करते हो? यकीन मानिए, मैं दिन में जो है मेरे वर्किंग आवर्स 8 से 12 घंटे मेरे जो है ना काम के होते ही होते हैं। और वर्क की लाइफ के साथ में हमने लिंक कर रखा है कि मैं घर में बैठते हुए सभी जगहों पे मैं जो है ना मेडिटेशन कर लेता हूँ। ओके ऑल राइट, एक काम करते हैं, अभी डॉक्टर जितेंद्र नामदेव जी भी आ गए हैं, मैं उनका जरा पढ़ता हूँ। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो है ना, मैं स्वयं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ। तो जो है जी जितेंद्र जी नमस्कार। प्रवेश जी बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे भविष्य की चुनौतियों की चिंता होती है, हम सभी को चिंता होती है। पर देन जो मेडिटेशन का जो फायदा होता है ना, वो होता है ये कि वो आपको प्रेजेंट में रहना सिखा देता है। वो आपको भाई ऑब्वियसली हम सभी लोग जो है ना कोई योगी नहीं है, सन्यासी नहीं है। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अभी मैं नवरात्र में मैं 8 दिन के स्पेशल डिजाइन पे रहा, जिसमें कि 3 दिन का मेरा वाटर ओनली फास्ट था, 2 दिन की मौन साधना थी, 4 दिन का मैंने जो है ना एडवांस मेडिटेशन किया था, रोज 6 घंटे मैं मेडिटेशन पर रहता था। फिर इसके पश्चात मैंने जो है एक मंदिर में प्रातः 4 बजे से दुर्गा सप्तशती का चैंटिंग वाला पाठ किया। मैंने पुनः बताया कि मेरा मैं ऐसे पूजा नहीं कर सकता, लेकिन जो मंत्र श्लोक जोर से बोल के मुझे जो है ना ऊर्जा मिलती है, तो वो मैंने किया।
और जब नवरात्र मेरा जैसे ही समाप्त हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना काफी संन्यास की ओर जा रहा हूँ। तो मैंने तुरंत बोला कि भाई नितिन त्रिपाठी बहुत हो गया, अभी ये जो है ना आयु हमारी संन्यास की नहीं हुई है, तुरंत जो है सांसारिक कार्यों में निर्लिप्त हो जाओ। पुनः हम गए, मित्रों को बुलाया, पार्टी शार्टी किया 10वीं वाले दिन, और अभी तब से लगातार लोगों से हम मिल ही रहे हैं। तो ऐसा जो है होता है। ओके, ऑल राइट। तो अच्छा जी, जितेंद्र जी बोल रहे हैं, आई एम अंडरगोइंग माय मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कोर्स। ओके। जी, डॉक्टर जितेंद्र जी जो है हमारे काफी अच्छे परिचित हैं। इन्होंने बताया बेस्ट वे टू कीप बिजी योर सेल्फ इज इन हेल्दी एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट। ओके, ऑल राइट। एक कार्य करते हैं, मैं एक ओके, इसको मेडिटेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज हम करना चाहते हैं, ठीक एग्जैक्टली 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए जो कि कार्य जो है ना हम लगातार अपने वर्क लाइफ में मैं किया करता हूँ। वर्क लाइफ में क्या होता है कि मैं 1 घंटे, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, प्रायः मेरा कार्य बैठे रहने का होता है। मेरा रूटीन है, मैंने अपने घड़ी में लगा रखा है, मैं 60 मिनट कार्य करता हूँ। उसके बाद में एग्जैक्टली 5 मिनट टहलता हूँ, और उसके बाद 1 मिनट सिंपल मेडिटेशन करता हूँ। सिंपल मेडिटेशन का बेसिक फॉर्मेट जो मेरा है, सिंपल मेडिटेशन का बेसिक फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना है आपको। आप आंखें बंद कर लीजिए, जहां है वहां पे आंखें बंद कर लीजिए। अपना हाथ जहां जैसे इच्छा हो, चेयर पर रखना हो चेयर पर रख लीजिए। पुनः मैंने बताया कि ये मैं जो है ना पहला कदम बता रहा हूँ। एडवांस लेवल पे जो गुरु होंगे वो आपको बहुत कुछ बताएंगे ही बताएंगे। मैं एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ। आप जहां कहीं भी जब कभी भी हो, आप चुपचाप आराम से जहां हो वहां बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिएगा। आंखें बंद करके बहुत जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लीजिए। कोशिश करिए कि ध्यान रखिए कि सांस आपके अंदर जा रही है, नाक से गई, अंदर गई, सीने में गई, पेट में गई, उसके बाद पूरे शरीर में टहलती हुई जो है ना सांस गई। जितनी लंबी सांस ले पाए सांस लीजिए। फिर उसके बाद में धीमे 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 उस सांस को छोड़िए। जब सांस को छोड़िए तो महसूस करिएगा कि आपके पैर से, पेट से, सीने से जो वायु है वो धीमे धीमे आपकी नाक से बाहर निकल रही है। बस, और कुछ नहीं करना है आपको, कोई फोकस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल आंखें बंद करके लंबी सांस लीजिए। सांस में रखिए कि सांस पूरे शरीर में आपके ऊर्जा जो है ना जा रही है। ओके, सांस आप ले रहे हैं तो आपकी प्राण वायु है, दिमाग से लेके पूरे शरीर में ऊर्जा जा रही है। ऊर्जा का प्रवाह महसूस करिएगा पूरे शरीर में जैसे जैसे सांस जा रही है। और उसके बाद में जब आप सांस छोड़िएगा तो सोचिएगा कि जो है ना धीमे धीमे आपकी वो ऊर्जा बाहर निकल रही है, सांस आपकी बाहर निकल रही है। और फिर उसके बाद में फिर से सांस लीजिए, छोड़िए। ऐसा केवल 3 बार करना है। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए स्माइली रखना है। और जब ये समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूं, जब ये समाप्त हो जाए तो अपनी हथेलियों को ऐसे ऐसे रगड़िएगा, और रगड़ने के बाद में उनको आंखों पे रखिएगा, गर्माहट महसूस करिएगा। और फिर उन्हीं आंखों को जो है ना हथेली बंद रखते ही खोल दीजिएगा, और फिर अपने हाथ को ऐसे आगे लाइएगा। हाथ को देखिएगा 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद आराम से मुस्कुराते हुए बैठ जाइएगा। ये पहला क्विक मेडिटेशन है जो कि हम जो है ना दिन में लगातार मैं किया करता हूँ, हर घंटे में करता हूँ। करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। 1 मिनट का मेडिटेशन है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 3 सांसें, डीप ब्रीथ, अंदर लेनी है, बाहर निकालनी है, हाथ रगड़ना है, आंखों में रगड़ना है, और मुस्कुराते हुए रखना है। ओके, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार ये जो है ना प्लीज आप लोग ये करिए। 1 मिनट का ब्रेक है। एवरीवन प्लीज स्टार्ट। लेते हुए हैं आप, लेटे लेटे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब बताइए, ये 1 मिनट का मेडिटेशन था। आप बताइए कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा हो तो 1 बताइए, या कोई और फीलिंग हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
सरिता जी बोल रही है मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, दैट्स ऑल राइट, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, और इसमें कोई समस्या नहीं। बिल्कुल चीजों को इजी लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको बहुत आराम से। एक्चुअली दिन में या जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी समस्याएं कुछ ज्यादा हो गई हैं, आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही कर सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे आपके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ी सी ऑफिस में 1 घंटे काम किया, थकान सी हो गई है, कुछ नहीं करना, 1 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट करिए, एंड देन दैट्स इट। आपको देखिए, आपको ये अच्छा लगेगा, धीमे धीमे लाइफ स्टाइल में आपकी आ जाएगा, ये लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। और आप जो है ना, 1 घंटे की कार्य के पश्चात में 1 मिनट, केवल जिंदगी में जो है ना, आपको 1 मिनट अपने लिए देना है। दिन भर में 10 मिनट आप अपने लिए दे लेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, पीस ऑफ लाइफ, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप लगातार जब कार्य करते हैं ना, तो अपने आप इफिशियंसी डाउन हो जाती है। ये 1 1 मिनट आप जो है ना ऐसे देंगे, आप कार्य करके आए, खाना बना के आए, बैठे, बैठ कर कुछ नहीं करना है, 1 मिनट ऐसे ही 3 सांसें अंदर लीजिए, 3 सांसें बाहर कीजिए। आप पाएंगे कि आपको जो है ना, थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, और बहुत आराम से करिएगा, बिल्कुल जो है ना धक्का मुक्की मत करिए कि ऐसे करना है वैसे करना है, उन्होंने बोला था कि मेंटल रिलीफ मिलेगा एंड ऑल दैट। धीमे धीमे आपकी अपनी ये प्रैक्टिस इसमें बन जाएगी। मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वेयर ऑल आई कैन डू इन डेली लाइफ। आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये बात मैंने अपने एक दोस्त को बताई थी, और उसको ये बहुत फायदेमंद हुई। उसको जो है लाइक थोड़ा सा जो है बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी, और थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुबह करना है ये कि जब भी सूर्य को देखो, तो सूर्य को देखते हुए, ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने पहले उसको बोला कि हाथ जोड़ के नहीं कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, ऐसे ही खड़े हो जाओ, जैसे मन हो वैसे खड़े हो जाओ। आप मॉर्निंग में वॉक करने जाते हो, अगर आपको जो है ना सन दिखाई दिया, आप सूर्य को देखिए, आंखें बंद करके खूब डीप ब्रीथ लीजिए, सूर्य की जो ऊर्जा है ना, जो सूर्य का प्रकाश है, वो महसूस करिए कि वो प्रकाश आपकी नाक से आपकी आंखों में गया, आपके मस्तिष्क में गया, फिर आपके दिल, पूरे शरीर में धीमे धीमे वो प्रकाश आपके अंदर तक फैल रहा है। फिर उसके बाद धीमे से सांस को छोड़िए। ऐसा केवल 3 बार करिए, 1 मिनट लगेंगे। आप सन को जो है ना देख के जब ऐसा करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए, जब आप आंखें खोलेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको लगेगा कि आपके शरीर के अंदर एक जो है ना विशेष ऊर्जा आ गई है, एक विशेष उजाला आ गया है। दिन भर में आप जो है ना लगातार ऐसे ही 1 1 मिनट के ब्रेक खूब सारे ले सकते हैं। ऑफिस में है, 1 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे काम किया, 1 मिनट के लिए आप बैठ गए, 1 मिनट तो हमेशा दिए ही जा सकते हैं। मैं तो इवन ऐसा ही करता हूँ, टैक्सी में बैठा हुआ हूँ या अपनी कार में बैठा हूँ, कार मेरा ड्राइवर चलाता है, खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो मैंने मेडिटेशनल म्यूजिक लगा दिया और आराम से मैंने आधा घंटे मेडिटेशन कर लिया। टाइम पे मेरा वो कार में बैठे हुए ऐसे ही फालतू में जा रहा था, नहीं तो वहां पे हम जो है ना फेसबुक ही देखते, रील ही देखते, कुछ नहीं, वहां मेडिटेशन हमने कर लिया। रात को योग निद्रा की जा सकती है। योग निद्रा अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर हमारी ग्रुप एक्सपर्ट काजल जी ने कराई थी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो योग निद्रा के हैं। योग निद्रा वर्क वंडर्स। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप योग निद्रा कर लीजिए, आपको जो है बहुत ज्यादा फ्रेशनेस महसूस होगी, आपका जो बॉडी जो है ना बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी। डीप ब्रीथ का एक और मैंने जो है ना लाइक, ये जो तरीका है ये यूएस के नेवी सील्स जो होते हैं, जैसे कमांडोज अपने यहाँ ब्लैक कट कमांडो होते हैं, तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कमांडो यूएस नेवी सील्स होते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कहीं भी 1 मिनट के अंदर सो सकें। तो उनकी जो ये ट्रेनिंग पैटर्न है, मैं उसमें बता रहा हूँ। उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग दी जाती है कि 4 काउंट होने तक सांस लो, फिर उसके बाद 4 काउंट होने तक सांस को रोक के रखो, फिर उसको धीमे धीमे 6 काउंट होने तक बाहर निकालो, और फिर 2 काउंट होने तक फिर रुक जाओ। ओके, तो सांस लो, अंदर रोको, फिर थोड़ा सा धीमे सांस को निकालो, फिर 2 सेकंड रुक जाओ, और फिर ये प्रक्रिया दोहराओ। इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो ऐसी सांस लेते हैं, तो गारंटी के साथ विद इन 10 ब्रेथ उनको नींद आ ही जाती है। आप इसको करके देखिएगा, आप बिस्तर पे लेटिएगा, आंखें बंद करिएगा, एग्जैक्टली ये करिएगा कि आंखें बंद किया, मन में काउंट करते हुए 4 तक काउंट करते हुए सांस लीजिए, फिर उसके बाद 4 काउंट करते हुए सांस को रोक के रखिए, काउंट भले ही ना करिएगा। और विचारों को जो है ना, विचारों की ओर मत जाइएगा कि दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, वो ख्याल आ रहा है, आने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस 4 काउंट होने तक सांस को रोकिए, फिर 6 काउंट होने तक सांस को निकालिए,
फिर 2 काउंट होने तक फिर रुक जाइए, फिर सांस लीजिए। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपको कितनी भी अनिद्रा हो, आप ऐसी सांसें अगर लेंगे, आपको 100%, ज्यादातर लोगों को तो 10 नहीं तो 20 नहीं तो 25 ब्रीथ में नींद आ ही जाती है। हम लोग एक बार इसको करके देख लें क्या? देखते हैं भाई, अगर एक बार ये करके देख लेते हैं, 4 वाला जो है, 4 वाला हम लोग करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है, 4 वाला हम लोग करके देख लेते हैं। करना है ये कि मैं बोलूंगा अगेन, पुनः मैं योग टीचर नहीं हूं तो शायद मैं उतने अच्छे तरीके से ना करा पाऊं, मैं स्वयं तो कर लेता हूं लेकिन शायद मैं करा उतना अच्छा ना पाऊं। तो 4 काउंट होने तक मैं बोलूंगा 1 2 3 4, तब तक आपको सांस लेनी है। फिर मैं बोलूंगा 1 2 3 4, तब तक आपको सांस रोक के रखनी है। फिर मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6, फिर आपको जो है ना ब्रीथ आउट करना है। फिर होल्ड बोलूंगा तो आपको 2 तक जो है ना सांस फिर रोकनी है, एंड देन देन फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अंशु जी खाना खा के बैठी हुई हैं जाके, अब ये जो है ना यही आप ब्रीदिंग सेशन करिएगा, नींद भी आ जाएगी यहीं बैठे हुए। ठीक है तो हम लोग जो है ना केवल 3 बार ऐसा करेंगे, ठीक है? ओके, ऑलराइट, स्टार्ट। जहां जैसे भी बैठे हो, आप अपने हाथ कंफर्टेबल मुद्रा में रख लीजिए। अगर अपने हाथ को ऐसे रख सकते हैं तो ऐसे रख लीजिए। आप अपनी जो है ना नीच पे रख सकते हैं, नीच पे रख लीजिए। बैठे हुए हैं, बैठे बैठे कर लीजिए। अगर लेटे हुए हैं तो लेटे हुए कर लीजिए, ठीक है? ऑलराइट, रेडी? ओके, ब्रीथ इन, 1 2 3 4, होल्ड, 2 3 4, ब्रीथ आउट, 2 3 4 5 6, होल्ड, 2, ब्रीथ इन, 2 3 4, होल्ड, 2 3 4, ब्रीथ आउट, 2 3 4 5 6, hold, 2, breathe in, 2 3 4, hold, 2 3 4, breathe out, 2 3 4 5 6, hold, 2। अब बस एक नॉर्मल लंबी सी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सामान्य मुद्रा में आ जाइए। निस्संदेह ज्यादातर लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप ये लेट के करेंगे, बिस्तर पे लेट के अगर आप ये करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है ना नींद आ ही जाएगी। और नींद की जो क्वालिटी होती है ना इसके बाद में, वो नींद की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी होती है। गुड, थैंक यू, अच्छा जी, थैंक यू, अच्छा जी। मैं ये जो यस एग्जैक्टली, हाँ, डॉक्टर जितेंद्र जी बोल रहे हैं काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है, काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी। ये एक्चुअली ये आरंभिक यहाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो शायद काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे। मैंने कई लोगों को बुलाया था जिन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है ना कि पहला कदम जो है ना हमने बढ़ा दिया है, फिर धीमे 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 वो एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे। हो सकता है कि मैं इस बात का बहुत सख्त समर्थक हूँ कि पहला कदम उठाने की आवश्यकता होती है, भले ही गलत दिशा में हो जाए, आप बाद में अपने आप सही कर लेंगे। संता जी बोल रही हैं आपका फेस का ग्लो भी क्या मेडिटेशन से? बिल्कुल संता जी, मैं ये बताऊं, मैं जो ये मेंटल पीस एंड कामनेस जो है, वो आपका ग्लो अपने आप बढ़ा देती है। आप चीजों को जो है ना बिल्कुल प्रेजेंट में जीने लगते हैं, टेंशन बहुत कम रहता है। और ऐसा नहीं कि टेंशन मुझे नहीं होने चाहिए, आप समझिए कि जो है ना व्यवसाय है, हाँ हाँ, मेरे 38 जो है ना फेसबुक ग्रुप में, और आप समझ सकते हैं कि 38 फेसबुक ग्रुप है तो वही अपने आप में टेंशन इतनी जो है ना कर सकते हैं। मैं जो है ना, मैं 2 मंदिरों में ट्रस्टी हूँ। खूब सारी असल जिंदगी की जो सोसाइटीज हैं उनमें जो है ना मैं सदस्य हूँ, अपने यहाँ की सोसाइटी का कोषाध्यक्ष हूँ। तो असल जीवन के जो है टेंशन जो है ना है, लेकिन उनने जो है ठीक कर रखा है। राजेश जी ने बोला ब्रीथ आउट फिनिशेज एट 4, नॉट एबल टू टेक टिल 6। हो जाएगा, धीमे धीमे आराम से लीजिए, है ना, टेक इट इजी। इन चीजों को बहुत आराम से करिए, धीमे धीमे समय के साथ में एकदम ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, जो एक्चुअली डॉक्टर जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि जाने से पहले एक बार ओम वाइब्रेशन करवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब ऐसा है कि अभी जो है ना, अभी काजल जी जो है यहाँ पर ग्रुप एक्सपर्ट हैं, मैं उनको बोलूंगा कि वो मेडिटेशन करवाएं, क्योंकि पुनः मैं स्वयं को बिल्कुल गुरु नहीं मानता। और मेडिटेशन के साथ में जैसा मैंने बोला कि मैं जो है ना, मैं यहाँ पे बेसिक्स बोल सकता हूँ,
ज्यादा कराने के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं मुझ जैसे अनाड़ी आदमी से कोई सीखे। तो मैं काजल जी से निवेदन करूंगा, जब हमारा सेशन खत्म हो तो 5 मिनट के लिए वो गाइडेड मेडिटेशन सभी लोगों को जो अपने एंगल से कराना चाहें वो करा दें। केवल 5 मिनट वो कराएंगी, और पुनः उद्देश्य हमारा केवल ये था कि आप जो है ना डेली लाइफ में कैसे इनकारपोरेट करें। जो एक एक मिनट वाले सेशन है ना, वो आप रोजाना जीवन में कर सकते हैं। कभी भी जीवन में बहुत स्ट्रेस हो जाए, झगड़ा हो गया, ईएमआई ड्यू है और पैसे बैंक में नहीं है, और बॉस आपको परेशान कर रहा है, खाना बना के आए, पति को जो है ना खाना पसंद नहीं आया, सासू से झगड़ा हो गया, सास बहू का सीरियल देख लिया तो वो जो है ना नागिन की टेंशन दिमाग में आ गई। जिंदगी में 50 टेंशन हो सकती है, तो 1 मिनट का ब्रेक लेके वो 1 मिनट वाला जो है वो बहुत वंडर्स वर्क करता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक असल अनुभव बता रहा हूँ मेडिटेशन का। मैं ऐसी ऐसी जगहों पे मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ बोले तो आई थिंक मैंने की स्लाइड बनाई है क्या? अगर मैंने स्लाइड बनाई होगी तो मैं स्लाइड, ओके ऑलराइट, हाँ। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ बोले तो जैसे ये जो फोटो लगी हुई है, ये फोटो गोवा की है। गोवा की है, गोवा के एक रिसोर्ट की फोटो है। बहुत बढ़िया सीनिक लोकेशन था, बीच फेसिंग रिसोर्ट था, 5 स्टार रिसोर्ट था, बीच फेसिंग था। पीछे जो है ना घास है, सामने समुद्र है, बीच में जो है शिला है। और वहां पे जाते हैं तो वहां पे जाके हम प्रायः फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, और जब वापस आते हैं तो उसको भूल चुके होते हैं। हम वहां पे गए, मैं बैठा वहां पे, मैंने जो है ना 5 मिनट यही डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मेडिटेशन किया। तो वो जो वो जो सीनरी है ना वो मेरी निगाहों में पूरी भर गई। उसके बाद जब मैंने आंखें खोल कर दुनिया चारों ओर देखी, तो वो जो सीनरी है मेरी आंखों में भर गई, मेरी सांसों में उसकी जो है ना जो स्मेल है वो भर गई। अभी भी मैं उस जगह का नाम लेके अगर मैं ऐसे 1 मिनट सोच लेता हूँ तो बिल्कुल वहीं पहुंच जाता हूँ। ऐसे ही जैसे कि प्रायः मैं मंदिरों में देखता हूं ना, लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, खूब धक्का मुक्की, हजारों लाखों खर्च करके वहां तक पहुंचेंगे, फिर धक्का मुक्की करते हुए 1 सेकंड का दर्शन करके वापस आ जाएंगे। प्रायः लोग ऐसा ही करते हैं, मैंने भी लंबे समय तक ऐसा ही किया है कि दर्शन किया एंड देन हो गया, एंड देन दैट्स इट, बाहर आए पूरी सब्जी खाई हो गया। अब मैं करता हूँ कि मैं जिस किसी भी मंदिर में जाता हूँ, मेरा उद्देश्य डाइटी का दर्शन करना तो नहीं होता है, कर लेते हैं वो अलग की बात है। लेकिन उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ ये कि जो भी गर्भगृह है, हमारे जो मंदिर हैं वो ऊर्जा के बहुत स्रोत में है। कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में मैं देखता हूँ कोने कोने में कहीं भी गर्भगृह में जगह ऐसी मिल जाए जहां मैं बैठ सकूं। मैं वहां बैठ के 1 मिनट के लिए, 1 मिनट आप जिंदगी का हमेशा दे सकते हैं, माला वाला जपना वाली बातों को मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं आप 1 मिनट वहां पे शांति पूर्वक बैठ के आप जैसे मेडिटेट कर सकते हैं। आप ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा के कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो भी आप आंखें बंद करके आप बस सांस लीजिए और ऊर्जा को पूरे शरीर में जो है ना जाता हुआ महसूस करिए। ऐसा आप वहां पे 3 बार कर लीजिए, तो जो वहां की ऊर्जा है ना वो आपके अंदर आ जाएगी। कहीं भी आप जो है ना मंदिर पे जाइए ऐसा कर लीजिए, अच्छी जगह पे गए वहां ऐसा कर लीजिए। आप जो है ना हर वो मेमोरी जो आपको जिंदगी में अपनी रखनी है, वो आप वहां पे मेडिटेशन 1 मिनट का अवश्य कर लीजिए। उसको बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए। पुनः मैंने पहला कदम बता दिया है, ये 1 मिनट वाला आप सब जगहों पे करते रहिए, आपको बहुत मजा आएगी। आप जो है ना इवन मॉल में भी जाइए, आपको उस मॉल के माहौल को याद रखना है, कुछ नहीं करना है, 1 मिनट के लिए आराम से बैठ गए, सांसें अंदर बाहर किया, है ना, यू विल फील गुड, कूल काम कंपोज, और वहां की जो मेमोरी है वो आपके लिए जिंदगी भर की बन जाएगी। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पे आ रहे हैं, हु ऑल डज मेडिटेशन। मैंने एक बहुत बड़े जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका मैंने पॉडकास्ट सुना था। वो मेडिटेशन के बहुत बड़े समर्थक थे। तो उनका कहना ही यही था, उनका कहना था ये कि वो जो है ना वो आधा घंटे मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि आधा घंटे के मेडिटेशन करने से उनको दिन भर में 5-6 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। प्रायः लोगों का कुतर्क होता है कि समय नहीं है हमारे पास में। इनके साथ में क्या है कि वो समय बढ़ाने के लिए ही मेडिटेशन करते हैं। वो जो आधा घंटे उन्होंने मेडिटेशन किया, तो उसने उनके दिन भर के समय की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, सामान्य आदमियों के लिए रोजाना दिन में 24 घंटे होते हैं। आप एक बार मेडिटेशन करते हैं ना, आप इसको करके देखिएगा। आप 1 घंटे काम करिएगा, 1 मिनट मेडिटेशन करिएगा, और उसके बाद जब आप फिर से कार्य करेंगे ना, तो वो कार्य जो पहले आप 1.5 घंटे में कर पाते हैं, वो कार्य अब आप 1 घंटे में कर जाएंगे। अभी जब मैंने यही नवरात्र के सीजन में जब मैं ये डीप मेडिटेशन रूटीन में था, मैंने इस 1 सप्ताह में इतने कार्य निपटा लिए, इतने कार्य निपटा लिए जितने शायद मैं महीने भर में न कर। अब जब मैं फिर से सामान्य जिंदगी में आ गया हूँ, तो अब फिर से पुरानी वही नॉर्मल वाली इफिशियंसी में आ गया हूँ। लेकिन जिस समय मैं स्ट्रीम मेडिटेशन में था,
दिन में मैं 5 घंटा मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन उस टाइम में मेरे कार्यों का लेवल एकदम अलग होता था। इसीलिए आपने देखा है ना कि जो पुराने ऋषि मुनि वगैरह होते थे, उनका तेज होता था, उनका प्रताप होता था, वो जो बोलते थे वाणी में उनके ओज होता था। तो ये सब मेडिटेशन से आता है, ध्यान से आता है। और ध्यान का तात्पर्य पुनः वही नहीं है कि आप माला जप रहे हैं। ध्यान का तात्पर्य है कि वाकई में आप फोकस कर सकें। आप जो है ना, आप अपने विचारों पे, आप अपनी सांस पे फोकस कर सकें। वही जो है ना, वही अल्टीमेट ध्यान। दुनिया में जितने भी आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितने भी टॉप लेवल के सीईओ हैं, 90%, मतलब मैंने देखा है कि हर सीईओ से ये बात पूछी जाती है कि वो मेडिटेशन के लिए क्या करे। स्टीव जॉब्स, नाम तो सुना ही होगा। स्टीव जॉब्स तो मेडिटेशन के बहुत बड़े समर्थक। स्टीव जॉब्स तो खैर भारत भी आए थे और भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम में गए थे। लेकिन स्टीव जॉब्स जैसा आदमी, जो कि स्टीव जॉब्स से बड़ा कोई भी मुझे जो है ना आज तक के जीवन में कोई ऐसा लाइक दुष्ट फुसट खड़ूस आदमी नहीं मिला है। आ, लेकिन इसके बावजूद वो मेडिटेशन के बहुत बड़े समर्थक थे और उनकी जो सफलता रही, मैं स्टीव जॉब्स का एक कोट पढ़ता हूँ। स्टीव जॉब्स जो मेडिटेशन करते थे, वो जैन मेडिटेशन था, बौद्ध का जैन मेडिटेशन है, उसमें आप गूगल कर लीजिएगा। पर स्टीव जॉब्स का कोट था, इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, अगर आप बैठते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत रेस्टलेस है। और आप अपने मस्तिष्क को यदि कोशिश करेंगे कि आपके मस्तिष्क को आप ठंडा कर ले जाएं, उसमें विचारों का प्रवाह ना हो, तो वो विचार आपके दिमाग में पक्का आएंगे। वो आपको पुनः परेशान करेंगे ही करेंगे। लेकिन समय के साथ समय के साथ जब आप ऐसा बार बार करते हैं, आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, ऑब्जर्व करिए, सांसों को ऑब्जर्व करिए, जो आ जा रहा है, जो विचार आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन शुरुआत में आप जो है ना, उन विचारों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, बहुत खतरनाक खतरनाक विचार आ जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ जब ऐसा होगा, तो आप देखेंगे बहुत ऐसी चीजें जो आपने कभी ऑब्जर्व ही नहीं होंगी, ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें भी आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे। दैट इज व्हेन योर इंट्यूशन स्टार्ट्स टू ब्लॉसम। और ये वो समय है जब आपके इंट्यूशन आरंभ होते हैं। अच्छा, ये जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, ये स्टीव जॉब्स ने बोला है, ये किसी महर्षि योगी या ऋषि मुनि ने नहीं बोला है। ये स्वयं स्टीव जॉब्स, जो कि इस सदी के सबसे बड़े आविष्कारक रहे हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उनका ये डायलॉग है। मैं इस डायलॉग को जल्दी से बोल देता हूँ। इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, यू विल सी हाउ रेस्टलेस योर माइंड इज। इफ यू ट्राई टू calm it, it only makes it worse. But over time, it does calm. And when it does, there is room to hear more subtle things. That is when your intuition starts to blossom and you start to see things more clearly and be in the present more. Your mind just slows down and you see a tremendous expanse in the moment. You see so much more than you could see before. आप बहुत कुछ ऐसा देख पाएंगे जो आप पहले नहीं देख सकते थे। उन्होंने बोला, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू मेडिटेटिंग। इट इंप्रूव्स फोकस, कंसंट्रेशन, रिड्यूस एंजाइटी एंड इट गिव्स यू ए सेंस ऑफ काम, पीस, बैलेंस। As someone with a scientific mindset, it can be challenging for me to fully embrace. स्टीव जॉब्स ने ये बात बोली कि क्योंकि वो साइंटिस्ट है ना, तो उन्होंने बोला कि ये साइंटिस्ट माइंडसेट के साथ में मेरे लिए ये स्वीकार करना असंभव है कि कोई ईश्वर है। लेकिन इस चीज को मैं आप लोगों के पर्सनल बिलीफ पे छोड़ता हूं। लेकिन लेकिन God our creator has stored within our mind and personality great potential, strength and ability. ओके, उनका कहना था कि जो भी है वो आपके अंदर ही है। आप शांतिपूर्वक जो है ना, जो आपके, हम भी बोलते हैं ना कि ईश्वर आपके अंदर है, और यही बात स्टीव जॉब्स बोल रहे हैं, जो कि जो है ना एक दूसरे कल्चर के हैं, एक व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, विश्व के सबसे बड़े व्यवसायी रहे, वो इस बात को मानते रहे। तो स्टीव जॉब्स मेडिटेशन के अनन्य समर्थक रहे हैं। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ वर्तमान में, वो योग निद्रा के, सुंदर पिचाई दिन भर उनका जो शेड्यूल है बहुत बिजी रहता है, दुनिया के सबसे बिजी सीईओ में आएंगे, तो उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है। उनसे पूछा गया था कि आप इतने बिजी शेड्यूल में भी आप अपने को चैतन्य कैसे रखते हैं, फ्रेश कैसे रखते हैं। तो उन्होंने बोला था कि वो रोजाना नॉन स्लीप डीप रेस्ट, हिंदी में समझिए योग निद्रा, सुंदर पिचाई रोजाना योग निद्रा करते हैं। उस योग निद्रा को करने से उनका शरीर सदैव चैतन्य रहता है, दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है। ये सुंदर पिचाई का स्टेटमेंट। बिल गेट्स सप्ताह में 3 बार मेडिटेशन करते हैं। मुकेश अंबानी
मुकेश अंबानी रोजाना सुबह 5:30 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मेडिटेशन के अनन्य भक्त रहे हैं। ये जो मैंने अभी फोटो लगाई हुई है, शायद आप लोगों में कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो, ये ओपरा विनफ्रे की फोटो है। ओपरा विनफ्रे अमेरिकन सेलिब्रिटी है, एंड उन लोगों में है जिनको कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ। बहुत गरीब घराने की रही है, स्टार्टिंग बहुत हम्बल रही है, लेकिन विद टाइम टीवी टॉक शो में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी टॉक शो होस्ट मानी जाएगी। तो ओपरा विनफ्रे ने अमेरिका में 21 दिन दीपक चोपड़ा के साथ में मेडिटेशन किया था। वो मेडिटेशन की बहुत जबरदस्त अनन्य भक्त हैं, और वो अपनी सफलता का कहीं ना कहीं श्रेय मेडिटेशन को देती हैं। और एक बात आप देखिए, ये इतने महान महान लोग हैं, ये उन लोगों में है जिनके एक एक सेकंड की कीमत जो है करोड़ों में है। लेकिन ऐसा हर व्यक्ति अपने समय में आधा घंटे 1 घंटे ओपरा विनफ्रे 21 दिन जो है ना मेडिटेशन में देती हैं। और आप किसी सामान्य व्यक्ति से बात करिए तो वो बताएगा कि समय ही नहीं मेरे पास मेडिटेशन करने का। आपके पास समय इसलिए नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। आप मेडिटेशन करना आरंभ कर देंगे ना, तो आपके पास में समय ही समय हो। तो बस यहीं तक हमें बोलना था। अभी मैं, अगर यहाँ पर काजल जी हैं तो मैं काजल जी से निवेदन करूंगा, पर उससे पहले मैं, आप लोगों के कोई प्रश्न है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो 111 लिख सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो क्विकली जो है मुझसे पूछ भी सकते हैं यहाँ पे। और नहीं तो फिर मैं जो है ना यहाँ से आपसे विदा दूंगा। काजल जी को मैं बोलूंगा कि वो आके आप लोगों को 5 मिनट का मेडिटेशन क्विकली करा दें, एंड देन हम इस सेशन को यहाँ पे रैप अप करेंगे। इस सेशन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप लोग अपने जीवन में ये जो 1 मिनट वाला मेडिटेशन है, यहाँ से करना अवश्य आरंभ करें। आप किसी भी समय कहीं भी कुछ भी करते हुए दिन में 1 मिनट अवश्य करिए। तो इस एक एक मिनट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, दिन में कई बार करिए, और धीमे धीमे आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप ही लोगों के साथ का हूँ, बिल्कुल अनजान, सभी तरीके से दुष्ट टाइप का मनुष्य हूँ। तो जो है, लेकिन हाँ, ये जो एक एक मिनट का मेडिटेशन है, इसने मुझे बहुत हेल्प किया। थैंक यू प्रवेश जी, थैंक यू निशान जी, थैंक यू डॉक्टर पान, थैंक यू संजीव जी, प्रीति जी धन्यवाद, थैंक यू अनुरोध जी, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू संजय जी, थैंक यू शशि बाला जी। ये सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पर अभी हमारे साथ में काजल जी हैं, मैं देखूं मैं सेशन यही को। हूँ सर। भैया मैं अगर यही हूँ। काजल जी हैं तो मैं काजल जी से निवेदन करूंगा कि वो तैयारी करवाएं। भैया मैं यही हूँ। नितिन जी का कहना है एम आप आई। करवाएं 1 मिनट का मेडिटेशन। मैंने अभी करवाया था 1 मिनट का मेडिटेशन, 3 सांसों वाला जो मेडिटेशन है वो मैंने अभी करवाया था। अगर आप लोग करना चाहें तो फिर से हम करवा सकते हैं, नहीं तो काजल जी को बुलाते हैं, वो 5 मिनट का मेडिटेशन वो करवाएं तो ज्यादा जो है अच्छा रहेगा। ये 1 मिनट वाले मेडिटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप 3 बार डीप ब्रीथ लीजिए और ब्रीथ को ड्रॉप कर दीजिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 44-62 वाला तरीका भी वही है कि 4 काउंट होने तक सांस लीजिए, 4 काउंट होने तक सांस रोकिए, 6 काउंट होने तक सांस को बाहर कीजिए, फिर 2 काउंट होने तक रुक जाइए। और ऐसा आप लेट के करिएगा, पक्का है नींद आ जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। थैंक यू डॉक्टर नीरजा पंत, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में काजल जी आ चुकी हैं। काजल जी से निवेदन है कि आप जो है 5 मिनट का मेडिटेशन सच में लीजिए। मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ, अब माइक जो है काजल जी के हाथ में है। काजल जी, ओके काजल जी। एक्चुअली मेरी जो मेडिटेशन टीचर है उनका नाम कंचन जी है, और मैं प्राय काजल जी को कंचन जी बोल जाता हूँ जब वो मेडिटेशन के लिए आती है। तो अब मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि मेरे मुंह से कंचन जी ना निकल जाए। काजल जी प्लीज गो आप अहेड। सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी आपकी जितने आवाज लोग नहीं आ बैठे। रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है भैया? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। म्यूट पे आप नहीं है पर आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आ काजल रही जी की है आवाज आ आ रही रही है है। क्या? एम आई ऑडिबल? प्लीज लिख के दे दीजिएगा काजल जी की यस आवाज। यू आर अच्छा, आ ऑडिबल। रही है, ठीक है, Yes, बाकी you are लोगों को आ रही audible. है तो मेरे में कोई प्रॉब्लम, एक्चुअली प्लीज गो अहेड। मेरे में प्रॉब्लम है, प्लीज गो अहेड। आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज गो अहेड। ये मेरे में कुछ माइक में इशू रहा है तो कोई बात नहीं। आप सभी खुद को म्यूट कर सकते हैं और शांत होकर के एक जगह पर बैठ सकते हैं। जो भैया ने कराया मैं उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। क्विक मेडिटेशन कैसे वर्क के बीच में, कैसे कभी भी आप कर सकते हैं। बस हमारा यही ध्येय है कि अभी आप जो सुना है आपने उसे एक्सपीरियंस करें। जितना भैया ने आप लोगों को बताया इस समय,
आप लोगों को कैसे एक्सपीरियंस करोगे, बस इतना ही मेरा काम है। सभी आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, बस आंखें। जो सवाल था कि रेस्टलेसनेस होती है, वो थोड़ा सा अभ्यास की कमी की वजह से भी होती है। अभ्यास करेंगे वो समाप्त हो जाएगा। कई को जिनको गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जो चीजें दबी हुई हैं वो उभर के आती हैं, और उस उभरने को ही अगर आप मान लें कि उसे आपने निकाल दिया, तो आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपको, जैसे मैं नॉन डांसर हूँ और मुझे एक ही दिन में कोई डांस सिखा दे, या मैं सिंगिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ और मुझे कोई सिंगिंग सिखा दे। सेम अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ध्यान के लिए, अपने आप मन से शरीर से जैसे ही तैयार होंगे, आपका धीरे धीरे सतत अभ्यास से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद, स्पाइन एकदम स्ट्रेट, हाथ को आधी मुट्ठी खुली आधी बंद। कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ कनेक्ट कर लें मेरे साथ, इस कमरे में जहां आप बैठे हैं। फोन को सामने रख दे, कोई मैटर नहीं होता, आपको आवाज आनी चाहिए। जहां आप बैठे हैं उस कमरे के पूरे स्पेस को महसूस करना है, आंखें बंद करके एयर को महसूस करना है। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। जितना लंबा ब्रीथ ले सकते हैं उतना लंबा ब्रीथ लीजिए और छोड़िए। 3 से 5 काउंट में आप ब्रीथ लेंगे और 3 से 5 काउंट में आप ब्रीथ छोड़ेंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, आने दीजिए जो विचार आ रहे हैं। श्वास लेते समय में अपने शरीर में एनर्जी को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते समय में अपने बॉडी को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। शरीर शांत, मन में विचारों का आना जाना एकदम लगा हुआ है, लेकिन हम एकदम शांत होकर उस विचारों को शांति से साक्षी भाव से देखेंगे। इस पूरे कमरे की तरफ, अपने जहां आप बैठे हैं वहां अपने ध्यान को लेके जाइए। वहां की वायु को, प्राण वायु को महसूस कीजिए। आप 3-3.5 किलो के आए होंगे, अभी आप जितने भी हैं, जितने भी केजी के हैं, उसका वेट धरती पर महसूस कीजिए। स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखिए। लंबा ब्रीथ लेना और स्वयं को बोलना कि मैं एकदम शांत हूं और स्थिर हूं। श्वास लीजिए और खुद को कहिए, मैं शांत हूं और स्थिर हूं। ध्यान, अपने ध्यान को सिर्फ अपने श्वास के पर फोकस करना है। श्वास लेना और छोड़ना। ध्यान कैसे करते हैं? श्वास पर जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे, स्वयं ध्यान लगना शुरू होगा। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क की तरफ लेकर जाएं। सर के ऊपर का भाग एकदम आपके सर के ऊपर आधे इंच ऊपर, एक और एक शरीर के अंदर से कांति आपके सामने महसूस हो रही होगी। आंखों के सामने एक ज्योति, एक रंग, सिर्फ उसे देखते रहें। श्वास लें और छोड़ें। श्वास लंबा, धीमा, गहरा होगा। मन एक साथ शांत। महसूस कीजिए शांति को।
शरीर के इस हल्केपन को ध्यान से देखिए। विचार पहले से थोड़े कम होंगे। शरीर के हल्केपन को महसूस कीजिए। आपके चेहरे पर एक हल्की स्माइल। मन एकदम शांत, शरीर एकदम शांत। एक साथ हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा ब्रीथ, एक साथ ओम का उच्चारण। फिर से लंबा श्वास लीजिए, फिर से ओम का उच्चारण। ओम। अंतिम बार। ओम। आंखें बंद करके रुकिए यहीं। आंखें नहीं खोलेंगे। इस शांति को महसूस करना। सिर्फ 3 से 5 मिनट में आपने इस शांति को स्वयं एक्सपीरियंस किया होगा। महसूस कीजिए इसे। और अब धीरे से दोनों हाथ को रब कीजिए, हाथ को गर्म होने तक रब कीजिए। और अपनी बॉडी की एनर्जी को अपने ही बॉडी को दीजिए। हाथों को देखते हुए आंखें खोलिए। ध्यान कैसे करना है? शुरुआत में सिर्फ श्वास पर केंद्रित करके अपने आप को आप शांत कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यही था आज का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े। अगर कोई क्वेश्चन हो। धन्यवाद काजल जी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काजल जी। ओवर टू रोहित व्यास। थैंक यू निशान जी। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू डॉक्टर मनोरंजन जी, थैंक यू। आप सभी इसे जरूर करें, डेली करें प्राणायाम और मेडिटेशन। यही सबसे अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जो महसूस हुआ है घुटने में जो दर्द हो रहा था वो अपने आप थोड़ा कम हुआ है। एकदम बैठने में बॉडी प्रॉब्लम हो बॉडी में में आप बहुत लोगों तकलीफ। की एनर्जी खुद यहाँ से वहां तक ट्रेवल करती है, और आपकी बॉडी खुद को हील करने के लिए बहुत काफी होती है। थैंक यू सीमा जी। जिन्होंने भी किया होगा बैठ के, जिन्होंने भी अच्छे से किया होगा, उनको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू।